हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम में से कई लोगों का ईश्वर पे, भगवान पे विश्वास नहीं बन पाता है। उसका रीजन ये होता है कि हमारा जो देखने का नजरिया होता है भगवान का, हम भगवान को देखते हैं किसी स्वरूप में। जैसे कि भगवान शिव, तो जैसे ही भगवान शिव याद आते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि भगवान शिव हाथ में त्रिशूल, इस तरीके से, भगवान विष्णु हाथ में चक्र। लेकिन किस तरीके से जो भगवान है वो हमारे जीवन से संबंधित है, कैसे हम उनको एक सिंबल के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो किस तरीके से हमारे जीवन से संबंधित है। चाहे आप उनको मानते हैं नहीं मानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इंसान कहते कि मैं नहीं मानता, मैं ब्रह्मा जी को नहीं मानता। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी जो है वो आपके क्रिएटर हैं। जो ब्रह्मा है वो क्रिएटर है, उन्होंने आपको बना दिया। अब आप कह दो कि मैं उनको नहीं मानता, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय करने का काम उनका नहीं है, समझ रहे हो? तो ब्रह्मा मतलब क्रिएटर, मतलब आपका जन्म हो चुका है, ब्रह्मा जी ने अपना काम कर दिया। अब आती है आपके जीवन को चलाने की बात। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है जन्म और दूसरी चीज होती है मृत्यु, और तीसरी चीज जो होती है जन्म और मृत्यु के बीच मेंटेनेंस। और जो मेंटेनेंस है वो है विष्णु, हमारे जीवन का जो मेंटेनेंस है। मुझे खाने की जरूरत है, मुझे पीने की जरूरत है, मुझे सांस लेने की जरूरत है, मुझे घर की जरूरत है रहने के लिए। तो मुझे जो मेरा पालन होगा, पालन कौन करेगा? भगवान विष्णु। बनाया किसने? ब्रह्मा ने। डिस्ट्रॉय कौन करेगा? शिव। शिव में विलीन हो जाएंगे जाके। हर एक इंसान अंत में क्या हो जाता है? शिव हो जाता है। शिव जी कैसे बैठते हैं आप देखो, शिव जी बिल्कुल ऐसे ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद। इंसान विलुप्त हो जाता है। पहले कोई भी चीज बनती है, फिर उसका पालन होता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम है माता सरस्वती। अब जिस इंसान के पास अगर सरस्वती नहीं है तो उसका समाज उसकी इज्जत नहीं करता। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता। और मेंटेनेंस की अगर बात करें, भगवान विष्णु की अगर हम बात करें, तो भगवान विष्णु की पत्नी का नाम है माता लक्ष्मी। अब जिस आदमी के पास लक्ष्मी नहीं है तो उसका मेंटेनेंस कैसे होगा? तो कई बार हम पैसे को कुछ नहीं समझते हैं, या फिर पैसे के बारे में गलत धारणा होती है, या फिर लोग बोलते हैं क्या करना इतना पैसा कमा के। भैया पैसा कमाओगे तभी तो मेंटेनेंस होगा, तभी तो आप अपने जीवन का एक सही तरीके से सृजन कर पाएंगे, तभी तो आप, और इसकी वजह से आप शिव तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आपके पास है, जैसे वो बोलते ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। आपके पास एक अच्छा सा घर है ना, खाना पीना है आपके पास, तो आप करो साधना, पहुंच जाओ शिव तक बड़ी आसानी से। अब आपके पास पहनने को कपड़े नहीं है, आपके पास खाने पीने का है नहीं, तो पहले उसकी व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। आप कह दो कि मैं तो खाने वाने की व्यवस्था नहीं करूं, मैं तो बैठ जाऊं साधना करने। अब भूखा पेट है, ध्यान उधर जाएगा, यार कहीं से खाना मिल जाए। तो अगर आपके पास में लक्ष्मी है तो आपका मेंटेनेंस बढ़िया होगा, तो आप उस माध्यम से शिव तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो बिना पैसे के तो आदमी शिव तक भी नहीं पहुंच सकता। उसको कम से कम रोटी कपड़ा मकान चाहिए। मान लो कहीं साधना करने बैठा, पानी गिरने लग गया, अब उसको छत चाहिए कि उसे कोई असुविधा न हो। तो आप माने नहीं माने इससे क्या फर्क पड़ता है? अब हम बात करते हैं पूजा की। सिर्फ पूजा करने से क्या हो जाएगा? देखिए क्या होता है कि जो मेरे पास गाड़ी है, उस गाड़ी में जब मैं जाके बैठता हूं, उसको स्टार्ट करता हूं, तो सबसे पहले मैं उसको भी प्रणाम करता हूं। मैं जब ऑफिस में आता हूं, अब कई बार लोग दुकान खोलते हैं, तो दुकान खोलते तो पहले दुकान, अब वो तो नॉन लिविंग चीज है, उसको क्या प्रणाम करना, वो कौन सा आशीर्वाद दे देगी? कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो जिसने हमको बनाया, जो हमारा पालन कर रहा है ना, और जो शिव में विलीन कर रहा है, जो हमें शांति में, आप जीवन भर जैसे आप सोते हो, तो आपने देखा होगा सबसे
बढ़िया जो आपके जीवन का आनंद है वो है सोने में, है ना। सबसे ज्यादा मजा कहीं में आता है, सोने को मिल जाए। अरे मम्मी उठाओ मत यार जल्दी, लोग क्यों 10-10 बजे तक क्यों पड़े रह रहे हैं, जबकि उठना चाहिए ना उनको। उठ के आप जाओ बाहर, खेलो कूदो मौज करो, लेकिन नहीं, सोना है। इंसान को जैसे छुट्टी मिलती है, मान लो वो जॉब करता है, छुट्टी मिलती है तो पहले वो सोने की व्यवस्था देखता है। आज दिन भर सोऊंगा, मतलब शांति, मतलब शिव। इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। पूजा का मतलब सम्मान होता है, समझ गए। तो ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। अब लोग बोलते हैं हम तो नहीं मानते, हमने देखा है क्या भगवान को। भगवान को दिखेंगे थोड़ी क्या, ये तो आप देखो अपने भीतर, आपको दिखेगा सब कुछ। आपका जन्म हुआ, आपको दिख रहा है ये ब्रह्मा। आपका पालन पोषण हो रहा है, बिना खाने के आप जी पाओगे? अभी एक काम करो, 4-5 दिन तक खाना मत खाओ, अभी भगवान विष्णु के दर्शन हो जाएंगे आप, समझ रहे हो। अभी माता लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे भैया पैसे, समझ रहे हो। ये होता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग भगवान को इसलिए भगवान के बारे में प्रश्न उठाते हैं कि उनका नजरिया जो होता है वो ऐसा होता है कि वो इनको स्वरूप के रूप में देखते हैं, ठीक है। वो उनको ऐसा लगता है ऐसे, जैसे हमारे जैसे भगवान होंगे, ऐसे प्रकट होंगे, फिर वो हमारा भला कर देंगे। भगवान भला करने के लिए नहीं है, भगवान तो यहाँ पे ये देखो संहार करने के लिए। भगवान पहले आपको बनाएंगे, फिर आपका मेंटेनेंस करेंगे और फिर आपको खत्म कर देंगे, बस यही लीला है, ये गेम है, ठीक है। जो आया है उसको जाना है, जो आया है उसको जाना है, ये वाली बात है। तो अब वो समझ की बात है, समझ की बात है, ठीक है जी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर इस टाइप का मैं और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।